नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ कुबर्जी ग्रुप के रवि देवरा हैं और एंजल वन के तेजस अनिल शिग्रेकर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ नितिन केडिया जी भी हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही भार्गव वैद्य साहब हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी दिख रही है। करीब 2000 रुपए की मजबूती घरेलू बाजार में है। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट फिर से आई है गोल्ड को लेकर। उन्होंने $3700 के इस साल के जो टारगेट जो दिया था उसे बरकरार रखा है, और 2026 के लिए जो उन्होंने टारगेट दिया है कि 2026 के मध्य तक $4000 तक सोना जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि सेंट्रल बैंकों ने जिस स्केल पे जाके गोल्ड की खरीदारी की है, इससे सोने चांदी के प्राइस में जो एक हिस्टोरिकल जो एक रिलेशन होता था वो खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि अब चांदी के लिए गोल्ड की जो ये गैप, जो एक बड़ा गैप हो गया, वो भरना मुश्किल हो सकता है, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सोना चांदी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा दुर्लभ है, और इस वजह से ही ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। और हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से देखें तो ये 100 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल इनको दिखता है। आप बताइए नितिन जी, आज की तेज़ी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये तेजी टिकाऊ है? अगर टिकाऊ है तो ये तेजी आगे कहां तक जा सकती है, या फिर से करेक्शन की संभावना है आगे? नमस्कार विश्वमन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 16-17 महीने पहले, जब $1800-1900 से ये तेजी स्टार्ट हुई थी, तो ये तेजी स्टार्ट होने का प्रमुख कारण था इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था। और उस हमले के बाद हमने देखा कि गोल्ड जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ा है। वो भले इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें हुई उसके बाद, और कट भी हुआ, और फिर हमने देखा गोल्ड पे टैरिफ लगने की बात हुई $2700 के आसपास, फिर वहां से एक जंप आया, और उसके बाद ट्रेड वॉर की तेजी हमने आते हुए देखी। अब ये जो लगभग $60-70 की, या मैं बोलूं लगभग 3220 का लो लगा था फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आने के बाद, और आज अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो 3312-13 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। 20 के आसपास का हाई लग चुका है, लगभग $100 की तेजी हम देख चुके हैं। तो ये जो तेजी आई है, इसका प्रमुख कारण है हाउथीज ने जिस तरीके से कल वार्न किया है कि वो इजराइल का जो एयर स्पेस है उसको बिल्कुल ब्लॉक करा देंगे, और उसके जो एयरपोर्ट्स हैं उसको वो काम नहीं करने देंगे, वर्किंग ऑर्डर में नहीं देंगे। और इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस का जो प्रीमियम होता है वो गोल्ड में बढ़ गया, और हमने इसको $3315-20 के आसपास अभी ट्रेड करते हुए देखा है। देखिए, चाइनीज मार्केट जो है वो परसों से ओपन हो जाएंगे, तो वहां से क्या रिएक्शन आता है वो अभी हमारा देखना बाकी है। लेकिन जब तक 3360 के ऊपर गोल्ड क्लोज नहीं होता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो बुल्स हैं दे आर बैक वंस। अगर ये 3360 के ऊपर बंद हो जाता है तो हम जरूर 3540 और 3430, ये दो लेवल्स हम तब तक आते हुए देखेंगे। और जब तक ये 3360 के ऊपर बंद नहीं होता, हम ये कह सकते हैं कि ये जो तेजी है वो एक रेंज बाउंड मार्केट की तेजी है, जो कि अभी 3200 और 3350 के बीच में ट्रेड कर रहा है। विश्वमोहन जी, चलिए इसे देखते हैं। 3360 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी आपको और ये तेजी एक्सटेंड होती दिखती है, और आपको लग रहा है ये जो रिकवरी है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और साथ ही एक कंसोलिडेशन के बाद की एक रिकवरी भी कह सकते हैं। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी हैं, VN वैद्य एसोसिएट्स से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आपको क्या लगता है सर, इस तेजी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, और ये तेजी क्या आगे और बढ़ सकती है क्या? जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि ये अभी की जो मूवमेंट है वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ के डिफरेंशियल व्यूज के हिसाब से हो रही है। तो जब तक ये दोनों स्टेबिलिटी एक नहीं आए तब तक ये करेक्शन बड़ा नहीं आ सकता। मगर ये मूवमेंट है वो टू वे रहेगी। ये एक जैसे आप बोल सकते हैं कि यूएस चाइना टॉक्स अभी क्या स्टेज है उसका वो कोई क्लियरली नहीं कह सकता। एक बार अमेरिका बोल रही है कि हमने तो बात कर रहे हैं, यू चाइना कुछ अलग रिएक्शन दे रहा है। तो ये सब मोमेंट के न्यूज के हिसाब से ज्यादा है। तो ये तेजी भी मैं लॉन्ग टर्म नहीं करूंगा। और करेक्शन कब आ सकता है, जब तक एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है तो नहीं आ सकता है। मगर जैसे आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने कहा था सभी ने कि
जब भी ऐसे $200-300 की डिप है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो वेट फॉर अ डिप और वहां तभी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ना ये मैं खरीदे शॉर्ट डिप का। टर्म रिकवरी समझ रहा हूँ। ओके, तो ये सिर्फ रिकवरी है, ये तेजी टिकाऊ नहीं लग रही है आपको कि आपको फिर से डिप पे मौका मिलेगा खरीदने का। भार्गव वैद्य साहब, अब मैं चांदी को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट में कहा गया है कि हिस्टोरिकली हमने देखा है जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो आमतौर पे 60 से 80 के बीच में रहता था, वो 100 के आसपास है। क्या लग रहा है, क्या चांदी के लिए वो गैप भरना मुश्किल हो गया है क्या? ये देखिए, थोड़ा अभी चांदी के लिए यह गैप बढ़ना मुश्किल हो गया है, बिकॉज चांदी जितना गोल्ड के साथ चलता है उतना भी उसके ऊपर बेस मेटल का प्रेशर भी रहता है, तो वो डबल एक यूजेज के हिसाब से उसके थोड़ा थोड़ा वो चांदी नीचे ही रहेगा। और जैसे हर एक टाइम आपके सभी जगह हम लोग सब कह रहे हैं कि चाइना सिल्वर एक बेसिकली डील करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। वो सभी जगह पे कॉपर या जिंक या लेड माइन में किधर भी देखेंगे वो एक बाई प्रोडक्ट है। इस हिसाब से उसकी कोई केयर करके एक लंबा चलाता नहीं है, इसलिए चांदी में वो रेशियो ब्रीच करना मुझे इमीडिएटली जरा डिफिकल्ट लगता है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। क्या सलाह देंगे, क्या खरीदना चाहिए करंट लेवल पे, या दोनों अभी छोड़ दें? मैं बोलूंगा दोनों छोड़ दीजिए, साइडवेज रहिए, और जैसे आपको करेक्शन मिला तभी आप अंदर आके बाय करके चलिए। सर, आपको कितने साल का अनुभव होगा सर ये गोल्ड सिल्वर मार्केट में? सर अभी 94 से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जानता हूं। ओके, 94 यानी 31 साल का आपके पास अनुभव है। आपने 31 साल का अनुभव शेयर किया है और बताया है कि यहाँ पे अभी वेट करें, नीचे आने दें, इस अस्थिरता में खरीदारी में ना जाएं, इसके पीछे अभी फिलहाल ना भागे, आपकी तरफ से सलाह। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। नितिन जी, अब चांदी पर आप बताएं, आपकी राय चांदी पर क्या बन रही है? जो बयान यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दिए गए हैं, 2-3 और लाइन में ऐड गोल्ड के बारे में करना चाहूंगा जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कही गई है। उनको लगता है कि अगर यूएस में अगर रिसेशन आती है, जिस तरह के पॉलिसी डिसीजंस वहां पे दिख रहे हैं, और तो उनको लग रहा है कि गोल्ड कुड रीच $3,880 बाय ईयर एंड 2025 के अंत तक। साथ ही अगर ईटीएफ इनफ्लोज और बढ़ता है और इस तरह के एक्सट्रीम केसेस आते हैं, तो इसी साल के अंत तक, 2025 के अंत तक ही $4,500 तक का भी टारगेट गोल्डमैन सैक्स को लगता है गोल्ड का। क्या इन बातों से आप इत्तिफाक रखते हैं ये गोल्ड को लेकर? और चांदी आपको इस बीच में और इस रिपोर्ट के आधार पर कैसे दिख रही है? विश्वमन जी, देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के ऊपर अपना व्यू देना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। लेकिन जो मेरा यहाँ पे मानना है, वो यहाँ पे ये मानना है कि गोल्ड की जो बाइंग हो रही है वो एज अ इंश्योरेंस ज्यादा हो रही है। और इंश्योरेंस में क्या होता है कि प्रीमियम्स कभी कभी बढ़ जाते हैं, लेकिन चूंकि जब रिस्क ज्यादा बड़ा होता है तो वो प्रीमियम आप पे करते हैं। बट एक समय के बाद आप ये देखते हैं कि ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं ये रिस्क के मुताबिक है या नहीं है। तो 2025 में जितना ये ट्रेड वॉर होना है, जो होना है, दैट ऑल विल गेट सेटल, बिकॉज उसके बाद ट्रम्प के पास टाइम नहीं बचेगा, उनको बाकी चीजें करनी है ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस की वो तैयारी कर सके, बिकॉज लगभग 1.5 साल के आसपास उनको हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2026 की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे वहां पे डॉलर जो है वापस एक सेफ हेवन की तरफ इमर्ज होते हुए दिखेगा। बिकॉज आज भी अगर मैं ग्लोबल बिजनेस की बात करूं तो उसमें 58% जो शेयर है वो डॉलर का है। तो आप इतना इजीली उस 58% को कम नहीं कर सकते, या उसको आप नेविगेट नहीं कर सकते, या आप उसको इबॉलिश नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल डॉलर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो दैट मे हैपन इन 2026 बाय जून और बाय लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो मुझे लगता है 2026 में इतनी उम्मीदें गोल्ड से रखना जो है वो थोड़ा सा गलत होगा। पर हाँ, 2025 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने गोल्ड महाकुंभ में भी आपके प्रोग्राम में बोला था कि 3650 तक जो है वो इस साल गोल्ड जा सकता है। अगर 3650 के ऊपर गोल्ड जाता है तो देखिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे शॉर्ट पोजीशंस के, और एक पैनिक बन जाएगा। उस पैनिक में हम गोल्ड को $4,200 तक आते हुए देखेंगे, पर वहां पे वो सस्टेन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ी अहम बात है। और मुझे लगता है कि वो जो $4,200 के आसपास सस्टेनेबिलिटी है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। और गोल्ड का जो एवरेज भाव मुझे लगता है इस साल का वो 2800 और $3,000 के आसपास रहेगा।
अब अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं तो देखिए जितने भी गोल्ड के साथ कोरिलेशन होते थे, चाहे वो डॉलर इंडेक्स का हो, चाहे वो सिल्वर का हो या बाकी किसी भी चीज का, तो हम जब भी रेशियो या पेयर कॉल लेते हैं तो उसमें जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट एक टेक्निकल टर्म है जो आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर ये दो स्क्रिप्ट्स जो है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर है या गोल्ड डॉलर इंडेक्स है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर 1 का रिलेशन है तो इसका मतलब ये है कि 1% का मूव अगर एक तरफ आएगा तो दूसरी तरफ भी -1% का आएगा। तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो काफी कम हो चुका है गोल्ड और सिल्वर का, और प्लस गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का। तो गोल्ड इस समय अपनी चाल में है क्योंकि वो एज अ इंश्योरेंस बाय कर रहा है, और कोविड में हम देख चुके हैं कि ये जो रेशियो है ये 120 तक पहुंचा था। तो ये कहना कि 102 का रेशियो बहुत हायर साइड पे और इसको शॉर्ट किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बचना चाहिए। और जैसे ही हमें लगता है कि ट्रेड वॉर जो है वो खत्म हो रही है या ट्रेड वॉर एंड हो रही है, जहां पे भी ट्रेड वॉर के ऊपर नेगोशिएशंस होने शुरू हो जाएंगे, वहां से ही हम ये जो रेशियो है इसको हम वापस 15 टू 20% का करेक्शन इसमें आते हुए देखेंगे। अब वो 110 से आता है, 120 से आता है या वो 100 के लेवल से आता है, ये आने वाला समय बताएगा। विश्वमन जी। ओके, यानी चांदी बढ़नी तो तय है, लेकिन आपको हो सकता है कि वक्त लगे, ये कहना नितिन जी का है। ये ब्रीफ में अगर बोले तो यही वो कहना चाह रहे थे। हर एसेट क्लास का एक दौर होता है, ये गोल्ड का दौर है, हो सकता है बाकी चांदी में भी, हालांकि चांदी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी उस तरह के दौर जो उम्मीद कर रहे थे लोग वो नहीं आया है, उस दौर का इंतजार रहेगा। शुक्रिया नितिन जी, आपका भी, आपने वक्त दिया। रवि जी, आपके पास आने में वक्त लगा है, लेकिन आप भी लंबा अनुभव रखते हैं। मैं दर्शकों के सवाल के साथ शुरुआत करूंगा आपके साथ। सुरेश शेट्टी हैं, सोना 4000 के पार जाएगा या 3000 डॉलर की तरफ आने की संभावना है? सुरेश शेट्टी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, आपको क्या लगता है रवि जी? जरूर से ना तो 4 जाएगा ना तो 3 जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो सोना है उसका इमीडिएट दौर है वो $3120, वो काफी हम सपोर्ट है, वहां पे रिस्पेक्ट होगा। एंड अपर साइड जो टारगेट है वो भी मुझे लग रहा है कि एक बार 3400 तक सीमित हो गया। आई थिंक ये अभी तक आपको ये जो करंट फैक्टर है उसमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि काफी नेगेटिविटी एंड जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो प्राइस इन हो चुके हैं। इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से सारे फंड हाउसेस, सारे ब्रोकरेज हाउसेस लगातार सोने में जो टारगेट बढ़ा रहा है वो कैसे क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि एक बार मंस के कोई भी फंड हाउसेस आप अगर कोई असेट होल्ड करता है तो उसको रेशनल देना पड़ता है कि वो असेट क्यों होल्ड कर रहा है। तो जब ये 3300 का टारगेट है फॉर एग्जांपल, और 3300 आता है तो उसको अगर होल्ड करना है तो वहां से टारगेट रेस करना पड़ता है। इस हिसाब से सारे फंड हाउसेस टारगेट रेस कर रहे हैं। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफी है एंड सेंट्रल बैंक का बाइंग काफी आया था, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सोना अभी सस्टेन है, बट आगे जाके रिस्क रिवॉर्ड वाइज थोड़ा मुझे अनफेवरेबल दिख रहा है। एंड पर्टिकुलर हमने आज मॉर्निंग में ही शो में बाई दिया था एंड काफी बड़ी तेजी थी, इतनी उम्मीद भी नहीं थी। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े कंसोलिडेशन के लिए रेडी रहना है। ना तो 3000 ना तो 4000, 3120 से लेकर 3400 से $3500 तक प्राइजेस सीमित रह सकते हैं। तो ये आपका व्यू आ गया है। अगले दर्शक हमारे साथ नवीन कोठारी हैं। इनका सवाल है कि इस महीने के अंत तक, यानी मई अंत तक, सोने और चांदी के लेवल क्या हो सकते हैं? तेजस जी, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं, आपके पास आने में देरी हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप इनके सवाल का जवाब दीजिए कि इस महीने के अंत तक सोने चांदी का भाव क्या हो सकता है। सबसे पहले शुक्रिया आप सभी का कि यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। एज अभी जिस हिसाब से ऑलमोस्ट जिस हिसाब से न्यूज फ्लो हो रहा है और आफ्टर द पैंडेमिक जिस हिसाब से ये मार्केट बूस्ट आउट हुआ था, प्रेशराइज होके वापस एक बार के लिए नए हाई बनते हुए दिखे, लाइफ टाइम हाई तक मार्केट जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, सिल्वर भी बहुत पैनिक हो रहा है 1 लाख मार्क के यहाँ पे। सो 1 लाख एक तुरंत एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमेशा रुका रहा है इन प्राइजेस को। आप एनी कॉस्ट ऑफ द एरिया आप जा सकते हैं। बिटकॉइन में भी देखिए कि 1 लाख के यहाँ पे रुक गया था और उसके बाद में अच्छी खासी मोमेंटम हुई। सिल्वर में भी वही हम लोग ये देखा हुआ है। अभी गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में भी वहीं पे एक ट्रैप सिचुएशन आया है जहाँ पे एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता कि 1 लाख क्या मऊ, कैसे हम लोग इसको ट्रेड आउट करें। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस होने के लिए जरूर टाइम लगा है सिल्वर को, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं एक चांदी एक ऐसा एक विकल्प रह सकता है जो 1 लाख मार्क को इजीली क्रॉस कर पाएगा। समवेयर एक गोल्ड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के लिए रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको मोमेंटम लेने के लिए। फिलहाल जो ऑन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक बार के लिए आप सेलिंग का एक ध्यान बना के चल सकते हैं। गोल्ड में फिलहाल के लिए
आप 94,960 के यहाँ पे बेचने के लिए देख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 95,180 का, टारगेट रहेगा 94,500 के। चलिए अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं। अल्पेश सोनी है, चांदी मिनी में क्या स्ट्रेटजी होगी? तेजस जी आप ही बता दीजिए, सिल्वर मिनी के लिए क्या कॉल है आपके पास? सिल्वर मिनी आप बेसिकली दे सकते हैं कि किस हिसाब से चाइना के यहाँ पे जो छुट्टियों का माहौल था, इसकी वजह से सारे मेटल जो है वो प्रेशराइज हुए थे। अगेन इन अ वीक एंड अच्छी से एक बाइंग देखी गई है। अभी वापस यहाँ पे प्राइजेस हम लोग देखे गोल्ड एंड सिल्वर के मुताबिक हम लोग देखने के लिए जाएंगे, ये रेशियो वाइज भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है, वैसे ही आपका सिल्वर जो है अच्छी रिकवरी के साथ आया था इन वीक एंड में, गए वीक में। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर वापस बन रहा है, तो 95,100 पे आप बेचने के लिए देख सकते हैं। 95,500 900 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 93,900 के टारगेट बनेंगे। सुरेश कुमार हैं, चांदी में दिसंबर तक के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताएं। रवि जी दिसंबर तक की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं, लंबा व्यू है, 5-6-7 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं चांदी में, क्या सलाह देंगे सुरेश जी को सर? मेरे हिसाब से मुझे पर्टिकुलर अभी भी लग रहा है कि चांदी बैक हो सकता है, क्योंकि अभी का चीज जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट आ रही है, यूएस में ट्रेजरी सेक्रेटरी के कमेंट आ रहे हैं, खुद यूएस चाहता है कि चाइना के साथ उसकी डील हो, टैरिफ रेट सब्सटेंशियल नीचे आए, क्योंकि वहां पे जो इंडस्ट्री है वो काफी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। काफी इंडस्ट्री अगर ऐसा ही चला तो 3 महीने में उसको प्लान शट करने की परिस्थिति आएगी। तो मुझे लग रहा है कि इसके पहले कुछ डील बनेगी। तो अगर आपका लंबा आउटलुक है दिसंबर तक का, मुझे लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। जो रिपोर्ट्स में आ रही है कि शायद ये गोल्ड 100 गुना मींस की इससे वैल्यूएबल है, तो मुझे लग रहा है कि ये होगा। बट अगर 100 गुना ही वैल्यूएबल हो तो अगर प्राइसेस 9,000 होने चाहिए, अभी फिर भी काफी ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, तो बेसिकली सिचुएशन वाइज ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस में अप ट्रेंड बना रहेगा, क्योंकि 3 साल से कमोडिटी डेफिसिट में एवरी ईयर 17% से डेफिसिट बढ़ रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना है। कुछ भी गिरावट हो, सिल्वर में आई थिंक बाइंग का ही मौका ढूंढना चाहिए। या अगर आप दिसंबर तक रुकते हैं, 1,22,000 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस, जब भी आपको न्यूज मिलेगी कि चाइना एंड यूएस एक टेबल में बैठे हैं, एक सब्सटेंशियल अपसाइड अभी मेटल में ड्यू है और इसका फायदा सिल्वर को मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक है योगेंद्र तोमर है नासिक से, क्या सोना 89,000 रुपए और चांदी 90,000 तक आने की उम्मीद है क्या? रवि जी आपको लग रहा है सोना 89,000 और चांदी 90,000 तक आ सकती है? सोने में शायद लग रहा है कि 90,000 90,800 तक के लेवल एक बार आपको देखने को मिले। चांदी में डिफिकल्ट है, चांदी ओवरसोल्ड है एंड टर्म्स ऑफ गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर ना भी माने तो भी हम दिखते हैं। तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि आगे जाके सपोर्ट है वो शायद सिल्वर में आता हो दिखे। तो आप वहां पे 92,000 का लेवल एक बेंचमार्क गिने, 92,000 ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। एंड से आप गोल्ड में वेट कर सकते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर आपको वेट करना है तो 90,800 के लेवल के लिए वेट करें। बट सिल्वर में अगर 92,000 के लेवल आते हैं तो आप वहां पे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सेकंड कि आपको चाहिए पोस्ट 90,000 सिल्वर में कुछ ना करें, जैसे आपको 92,000 का सिल्वर मिले, 90,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बेच दे, क्योंकि 2,000 के डिफरेंस पे 2,000 2/2 उसका नियम है। तो 2,000 के डिफरेंस पे आपको 90,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 2,000 पे बेचने को मिलेगा, तो आपका लेंडिंग कॉस्ट 88,000 होगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी है कि अगर वेट नहीं करना है तो पुट ऑप्शन सेल करके आप वहां पे बाय कर सकते हैं। अगले दर्शक है राहुल पटेल हैं गुजरात से, कच्चे तेल की चाल आगे कैसी रहेगी? आप बताइए तेजस जी, गिरावट तो काफी आई है, 9-10% टूट गया है हफ्ते भर में। ओपेक प्लस ने जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने का जून के लिए भी फैसला लिया, उसके बाद क्या लग रहा है सर आगे की चाल क्या रहेगी? देखिए ये हिस्सेदारी जो ओपेक के नेशन से आई हुई है, अगेन ये बढ़ती हुई दिखेगी। ये समवेयर एक संकेत है कि यहाँ पे ईंधन में और भी गिरावट बनी रहेगी। आने वाले संभावना हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4700 जो अच्छा खासा पकड़ा हुआ सपोर्ट माना जा रहा है, मेजर सपोर्ट, वो फिलहाल के लिए एक अच्छा सा एक बाउंस बैक का यहाँ पे एक दर्शा दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बाइंग दिखेगी। और लेकिन फ्यूचर में हम लोग आने वाले वीक में एक 4700 का लेवल जो है वो ब्रेक होते हुए देखेंगे। फिलहाल आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में। तो आपको 4,840 पे आपकी बाइंग बन सकती है, 4,690 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 5,140 के टारगेट बनते हैं। अगले दर्शक है हसमुख है गुजरात से, क्रूड में और नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्रूड और एनजी की आपकी स्ट्रेटजी क्या है?
मेरे हिसाब से ऑप्शन से ट्रेड लेना है। ये जो गिरावट है, शायद आज शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छा है लोअर लेवल से सपोर्ट लेके, बट मुझे लग रहा है कि मींस के जिस हिसाब से डिस्पाइट कि वो खुद ओपेक प्लस अपनी डिमांड को डाउनग्रेड कर रहे हैं, साथ में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रोडक्शन रेस किया है, ये काफी इम्बेलेंस सिनारियो क्रिएट करेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी बेस आप स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें आप पुट ऑप्शन से ट्राई करें। पुट ऑप्शन किसका लेना है? आपको 4900 की स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करना है 155 के करीब, 260 का टारगेट होगा और 92 का स्टॉप लॉस लगाए। नेचुरल गैस काफी चल चुका है, मुझे लग रहा है कि वेट करें। एंड आज मॉर्निंग में भी हमने 80 में सुबह में बाय दिया था, बट अभी लग रहा है कि वो टारगेट के करीब है। थोड़ा डीप पे बाय करें, 310 के करीब अगर आता है तो आप नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 304 एंड 322 तक के लेवल आपको वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। 322 से 330 एक बड़ा सप्लाई जोन है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो डिप में नेचुरल गैस खरीदना है, 310 के आसपास खरीदे, 304 का स्टॉप लॉस लगाए 320 के टारगेट के लिए। क्रूड में आपको 4900 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है, 155 के आसपास है, 92 का यहां पे स्टॉप लॉस लगाए और 207 का टारगेट है। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। कॉपर पर क्या राय है तेजस जी? कॉपर में एज बेस मेटल में सभी जगह से लास्ट वीक में जो बाइंग आई थी, इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए आ सकता है। इस प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे। तो 849 पे आपको बेचने की सलाह रहेगी। इसमें 853 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना देख सकते हैं सेशन में भी। ओके, तो आपकी बेचने की सलाह, 842 का टारगेट है। कॉपर पर आपकी राय, छोटा जवाब रवि जी। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत मींस के ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं है। कल चाइना जैसे ओपन होगा यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अगर आज डिप पे तेजस के टारगेट आते हैं तो वहां पे एक बार कॉन्ट्रा कर ले। अभी 845 चल रहा है, 842 के करीब बाय करें। 837 का स्टॉप लॉस, 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 855 तक के लेवल आ सकते हैं। सेल का जो टारगेट का जो लेवल दिया है तेजस जिसने, उस लेवल पे बाई करनी है। वन लाइनर जवाब सर। रवि जी हर्षिता हैं दिल्ली से, इस साल दीपावली तक सोने का भाव क्या हो सकता है? दीपावली के पहले मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस फिर से आपको 98,000 तक आते हुए दिख सकते हैं और 98,000 98,200 ये मैक्स टू मैक्स आपको एवरेजिंग प्राइस मिलेंगे। तो वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। मसालों की बात कर लेते हैं। रवि जी आज काफी गिरावट दिखी है हल्दी में, 3.25%। क्या मौका है क्या 14,000 के नीचे अगर भाव खरीदारी मिले तो? 13,880 के करीब वायदाज बंद हुआ है। एंड कल मींस के ये 15,000 के ऊपर नहीं जाएगा वो तो तय है, क्योंकि जब वहां आता है एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और 13,600 काफी अहम सपोर्ट बना हुआ है। कल मॉर्निंग सेशन में अगर वोल्टालिटी में 13,720 के करीब मिल जाए, सिर्फ छोटा स्टॉप लॉस 13,600 आपको बाय करना है। एंड मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आपको 14,350 तक आते हुए दिख सकती है। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से 14,300 तक की रिकवरी आपको लग रही है, 13,600 कल लेवल पे बाय करें। आखिरी सवाल, जीरा या धनिया, रवि जी क्या खरीदना पसंद करेंगे? मुझे धनिया अच्छा लग रहा है। गोंडल मंडियों में जो प्रेशर था अराइवल का वो कम हुआ है। एंड जो अनसीजनल रेन का भी वहां पे इम्पैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करें। 7,450 पे बाय करना है, 7,370 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपर से जो टारगेट है वो 7,600 तक आ सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रेटेजी रहे। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, तेजस जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।